जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो बड़ी खबर कि अचानक ही उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, कि किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं। इतना बड़ा डेवलपमेंट अंदर खाने कैसे हो गया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के माध्यम से ही हो सकता है। वैसे जगदीप धनखड़ जी का जो आक्रामक रवैया था, आई रियली सैल्यूट हिम कि उनको जो जिम्मेदारी मिली, चाहे उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया और चाहे उनको वाइस प्रेसिडेंट की, मतलब देश के दूसरे सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपने दायित्व से कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने अपने मन से बिना किसी लाग लपेट के जो इस्तीफा दिया। अब इसमें क्या क्या रहस्य है, अब पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। मगर मैं एक हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते में मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार चुनाव को लेकर कि अगर नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दिया गया तो शायद वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी दलित और पिछड़ों में एक संदेश देने का मौका। इवन मैंने अपने दो चार दोस्तों से ये बात शेयर भी किया जिससे हमारी रोज बात होती है, और इस पे कि जैसे कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और पीवी नरसिम्हा राव को और चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत 75-76 साल के बाद भारत रत्न देकर एक तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी ने किया था। खासतौर से मोदी के तर्कस में ऐसे ही तीर रहते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर जब अरे बिहार में मोदी जी ने सभा किया था और उसमें उनकी जम के तारीफ किया था और पूरी जनता से उनका अभिवादन करवाया था नीतीश कुमार जी ने, तो उस समय मैंने कहा था कि ये बहुत सुटेबल पद होगा अगर नीतीश कुमार को दिया जाएगा। और नीतीश कुमार जी इतिहास में एक बार हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे कि दलित और पिछड़ों के ईबीसी समाज के एक बड़े नेता थे। और शायद ये जो अपडेट, ये तो हमको भी बिल्कुल ये शॉकिंग किया है न्यूज कि अचानक कल जब उनका इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद जो थियरी आती है कि 20 तारीख को उनकी वाइफ का जन्मदिन था। अब इतने सालों तक उन्होंने कभी जन्मदिन मनाया नहीं, पहली बार उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं को भोज पे बुलाया था और ये सरकारी पैसे से भोज दिया गया। अब इसके पीछे क्या, अब ये क्या आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित होंगे या अभिशाप बनने की कोशिश करेंगे? वो जैसा वो मलिक बन गए थे जो एलजी थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के,
और उन्होंने कहा कि ये जो पुलवामा की घटना हुई वो सोची समझी रणनीति थी और शायद इन सब अफवाहों की वजह से ही मोदी जी 303 से कम होकर 240 पे आए। उसमें ये वजह भी हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूं। तो नीतीश कुमार को जहां एक तरफ हटाने के लिए और बड़ी जिम्मेदारी देने का एक मौका, इवन ये तो सिर्फ एक अपने अपने विचार है, एक कयास ही लगाए जा सकते हैं। अंतिम तथ्य तो वही होगा कि किसे भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं। दूसरा नाम जो चल रहा है वो है जेपी नड्डा जी का, और मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी एक तेज तर्राक, और बिहार का चुनाव भी है, और पिछली बार इनको तभी बनाया गया था जब बिहार में 2020 में चुनाव था। उसके ठीक पहले जेपी नड्डा जी को अगस्त महीने में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलना है, हो सकता है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जैसा इसके पहले वेंकैया नायडू को बनाया गया था। और आज वेंकैया नायडू के बाद अब सीतारमन जी आई, उसके बाद बीजेपी की सरकार टीडीपी और जन कल्याण पार्टी के सहयोग से बन गई। तो ये विषय है, अगर ये तो कयास है, मगर एक बात है कि जिस हिसाब से एक कस्टोडियन की भूमिका में थे जगदीप धनखड़ जी, बहुत याद आएंगे। और मेरी उनसे एक ही शुभकामना उनके लिए है, और एक उनसे मेरा गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप कांग्रेस पार्टी से आए हुए हो और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं का हक मार के आपको जिम्मेदारी दिया, चाहे वो पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया हो और चाहे अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट की दी हो। तो आप सभापति थे, और इसके बाद अगर आप अपने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिए हो तो आप अगस्त में मत जाना, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुआ है, जयराम रमेश सबसे पहले कहते हैं कि अभी कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, अचानक से क्या हो गया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे, या फिर जो वो एक जज के खिलाफ महाभियोग लगने वाला है, इलाहाबाद के जज वो शेखर यादव के खिलाफ। तो इन सभी अटकलों के बीच मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जगदीप धनखड़ जी, आप एक बड़े भाई के भूमिका में हो, और आपको पार्टी ने, भले आप कांग्रेस पार्टी से आए, जो हक आपको कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, एक जाट समाज का नेता होने के नाते जो आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उस नमक को, जो नमक खाए हो वो अदा करना। क्योंकि जाटों के खून में गद्दारी नहीं होती है, केवल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये दो ही ऐसे जाट है जो कि देश का नमक भी खाते हैं और नमक हरामी भी करते हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि आप अगर अपने स्वेच्छा से गए हो तो आप कार्यक्रमों में हर जगह शिरकत कीजिए, पार्टी के फेवर में। जैसा रामनाथ कोविंद जी ने अगर राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का कमेटी प्रेसिडेंट बनाया। तो आज नहीं कल आप भी कानून के इतने बड़े जानकार हो, और आपके आने से, आपकी सच्चाई की वजह से इस विपक्ष को बुरा लगा, क्योंकि आप नैतिकता की बात करते हो और सुप्रीम कोर्ट से भी आपके
तल्खी भरे अंदाज में बात हुई। हो सकता है किस चीज के शिकार आप हुए, अब ये तो समय बताएगा, मगर आप पक्ष के प्रति निष्पक्ष रहिए और स्वेच्छा से अपना बाकी का जीवन सेवा दीजिए। और अगर आने वाले समय में नीतीश कुमार को फिर से उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं और उनको स्वस्थ रहने की भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो बिहार में एक स्वच्छ राजनीति चालू हो जाएगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।